नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जुनैद जमशेद से बात शुरू करना चाहता। मैं ज़ाती तौर पे जुनैद जमशेद को नहीं जानता। शायद मैं एक दफ़ा कराची मिला था, एक प्रोग्राम में आए थे, मुझे उनका दिल पाकिस्तान वाइटल साइंस में वो याद है। उन्होंने क्या कहा वो मुझे मालूम नहीं है, मैंने इंटरनेट पे चेक किया, लेकिन वो जो उन्होंने कहा था वो उड़ गया है। उनके बारे में जो अपॉलॉजी हुई है वो मैंने आमिर लियाकत की भी सुनी और मौलाना तारिक जमील साहब की सुनी, और उन्होंने कहा कि मैंने गलती का एतराफ़ भी उन्हीं की ज़बानी सुना। मैं जब ये सुन रहा था और देख रहा तो मैं सोच रहा था कि वो पाकिस्तानी जो मुसलमान नहीं है, जब उस पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उसने कोई गलत बात की है, बेहुरमती की बात की है, तो उसको मौका सफाई का नहीं मिलता, ना वो गलती का एतराफ़ करने की और माफ़ी मांगने की मोहलत मिलती है। हम एक यलगार कर देते हैं। हाल ही में एक मर्द और औरत को हमने जला दिया। हम हमला कर देते हैं बस्ती पे। हमने ये हमला लाहौर में भी होते देखा, घर जलते हुए देखा, और हमने ये गोजरा में भी देखा, और हमें पता लगा जी कि वो सारे पाकिस्तानी वहां से भगा दिए गए। बीच बीच में से ये भी खबर आती है कि भाई असल झगड़ा तो वो उनके जो मकान है, ज़मीन है, उस पर कब्जा करने का है। तो जब मैं इन पुरानी बातों की, हाल ही की बातों का सोच रहा था, तो मैं फिर ख्याल ये आया कि जो कायदे आज़म ने तसव्वुर दिया था पाकिस्तान का, और वाज़े तौर पे ये कहा था दो टोक कि रियासत की गरज ये नहीं है कि आप मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गिरजों में जाते हैं, जाओ, यू आर फ्री टू डू दैट। इसका स्टेट से कोई ताल्लुक है, आप सब इस मुल्क में बराबर हैं। लेकिन जो हशर हम करते हैं उनके साथ जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो तफ्तीश तो बाद में होती रहेगी ना। तो जब मैं ये सारा कुछ सोच रहा था तो फैज साहब की बहुत नज़में मुझे याद है, लेकिन एक नज़म ने ज़्यादा तकलीफ़ दी, और वो ये है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं है, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा गम सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। आगे इसके 8-10 इशारे वो नहीं है, और आखिर में फैज साहब ये फरमाते हैं कि अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। वो वक्त इंशाअल्लाह आएगा जब हम तहम्मुल से इन बातों का गौर करेंगे। ये जो इंतशार फैलाते हैं उनको पकड़ेंगे और कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। ये कि हम खुद ही ये ऐसे मौक़ों पे जज और जूरी और एक्सिक्यूशनर बन जाएं, ये मुनासिब नहीं है। पिछले प्रोग्राम जो हमने किए टैक्स के ऊपर, उसकी हमें बहुत तारीफ़ हुई, और डॉन न्यूज़ की हिम्मत की आपने दाद दी। अरे बाबा, इसमें हिम्मत की क्या बात है? ये ना कोई गीबत है, ये हकीकत है। हम पिछले दिनों मनसेरा गए हुए थे, तो हम वहाँ हसन अब्दाल में वहाँ रुके मछली खाने के लिए, जो आपको खानी चाहिए। तो एक शख्स आया, उसने कहा जी आप PMLN के ख़िलाफ़ हैं, और ये 1-2 ईमेलें भी आई। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, मैं किसी सियासी पार्टी का कभी रुकन नहीं बना, तो इसलिए मेरा किसी के हक़ में या ख़िलाफ़ होना बनता ही नहीं है। यानी मैं पसंद तो कर सकता हूँ कि ये मुझे पसंद है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि PMLN हमने इसलिए चुना है पहले कि इस पार्टी की हुकूमत वफाक में भी है और इस पार्टी की हुकूमत पंजाब में भी है। इंशाअल्लाह इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र आएगा, उनके MNA और MPA और उनके वजीर सिंध में कितना टैक्स देते हैं, PTI का भी आएगा, MQM का भी आएगा, ANP का भी आएगा। और आप हैरान होंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक MNA है ANP के, और साबका चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, वो टैक्स 0 देते हैं। आज हम टैक्स की बात थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि अभी तक
ہم نے آپ کو کیا کچھ بتایا ہے. آج زیادہ تر ہمارا زور پی ایم ایل این کے ایم پی اے پنجاب اسمبلیوں کے اوپر ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. ناظرین ویلکم بیک. اس لیے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں آنا چاہیے. سب کی بات کریں گے, اور سب کی بات اس لیے کریں گے, میری تھیوری یہ ہے کہ برف جو ہے وہ چوٹی سے پگھلتی ہے, اور جب صاحب حکمران, صاحب اقتدار وہ ٹیکس زیادہ دینا شروع کریں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. میں اور آپ بھی جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے زیادہ دیں گے. ابھی تک جو معلومات ہم آپ تک پہنچا سکے ہیں اس میں یہ شامل ہے. نمبر 1, 42 ممبر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے نیشنل اسمبلی کے ممبر, جو 30/6/2013 کو مالی سال ختم ہوا تھا اس میں انہوں نے انکم ٹیکس 0 دیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 104 ممبر ہیں جنہوں نے انکم ٹیکس 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا 0 دیا تھا. 4 وزیر ہیں پنجاب اسمبلی کے جنہوں نے 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا اس میں ان کا انکم ٹیکس 0 تھا. اور ہم یہ بات پہلے عرض کر چکے ہیں کہ آپ 2 کروڑ 4 کروڑ 6 کروڑ روپے کی الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے, یہ عام بات ہے. سلیم اصغر میاں صاحب آئے تھے جو بڑے سینئر, انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے اتنے پیسے الیکشن پہ خرچ ہوتے ہیں. آج میں آپ سے عرض کروں گا کہ پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ کے کتنے ممبران ہیں جو 60,000 روپے سے کم ٹیکس دیا اس مالی سال میں. اب 60,000 کا فگر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, پھر سے آپ کو بتاتا ہوں. 60,000 کا جو فگر ہے یہ وہ ہے جو ایک گریڈ 16 یا 17 کا اسٹینوگرافر جو پرائیویٹ سیکٹری ہو جاتا ہے اس کی کٹوتی ہوتی ہے. تو اب آپ نے ذہن میں اس کو, پرائیویٹ سیکٹری کو, سینئر اسٹینوگرافر کو ذہن میں رکھنا ہے, اور پھر آپ نے دیکھنا ہے جگر تھام کے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے باقی بھی آئیں گے, آپ حیران ہوں گے کیا کیا نام آئیں گے. ان کے کون سے ممبران ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ سیکرٹری, یہ جو اسٹینوگرافر ہے, پرائیویٹ سیکٹری ہے, یہ تو ٹیکسز کی کٹوتی ہو رہی ہے, وہ ٹھیک ہو رہا, لیکن ہم نے ٹیکس اس سے کم دینا. آئیے آپ شروع کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اس وقت موجودہ رکن پی ایم ایل این کے کتنے ہیں جو 60,000 روپے سے کم دیتے ہیں. سب سے پہلا نام, اب میں پھر عرض کر دوں, یہ میں اپنے سے گھڑ کے نہیں بنا رہا ہوں لسٹ, یہ اسحاق ڈار کے حکم پہ, جناب اسحاق ڈار صاحب کے حکم پہ ایف بی آر نے یہ مرتب کی 30/6/2013 کا جو مالی سال ختم ہوا, اور اس سال فیبروری میں 2014 میں یہ منظر عام پہ آ گئی. اس لیے ہر شخص جو دیکھنا چاہے آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے, نام ڈالو بھائی, آپ کو پتہ لگ جائے گا اس نے کتنے پیسے ٹیکس دیا. تو آئیے سب سے پہلے ملک محمد نواز صاحب, آپ پی پی 71 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. آپ ممبر اسپیشل کمیٹی نمبر 1 انڈسٹریز کے ہیں. آپ نے اس مالی سال میں ٹیکس دیا 264 روپے. 30/6/2013 کو جو مالی سال ختم ہوا ہے, آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں, آپ نے ٹیکس جمع کرایا 264 روپے. جناب محمد وحید گل صاحب, آپ پی پی 145 سے لاہور سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. آپ ممبر انوائرمنٹ پروٹیکشن ہیں. آپ نے میرے ملک محمد نواز صاحب سے زیادہ ٹیکس دیا, آپ کا ٹیکس تھا 307 روپے. جناب محمد حماد نواز ٹپو صاحب, آپ پی پی 254 مظفر گڑھ سے ہیں, آپ نے دونوں سے زیادہ دیا ٹیکس, میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں, 400 روپے. جناب امیر حیات ہراج صاحب, آپ پی پی 216 سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. آپ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں مائنز اینڈ منرلز کے, اور ممبر ہیں آپ کلچر اینڈ یوتھ افیئرز. آپ نے 589 روپیز ٹیکس جمع کرایا. جناب محمد سکلین انور سپرا صاحب, آپ پی پی 76 چنیوٹ سے آئے ہیں. آپ نے بھی اتنا ہی ٹیکس جمع کرایا جتنا عامر حیات ہراج صاحب نے, 589.
जनाब तारिक सुबहानी साहब, आप पीपी 125 सियालकोट से इलेक्ट होके आए, आप मेंबर हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट के, आपने ज्यादा टैक्स दिया 1154 रुपए। ये हम पहुंचे 6 एमपीओ तक। 7वें नंबर पे हैं जनाब आमिर तलाल खान गोपंग साहब, आप पीपी 261 से आए हैं, आपने टैक्स दिया 1084 रुपए। मैं हजार क्या गया था, कोई बात नहीं। 8वें नंबर पे चौधरी इरशाद अहमद अराई साहब, पीपी 233 विहाड़ी से, आपने टैक्स दिया है 1687 रुपए। हाजी खालिद सईद साहब, आप पीपी 66 फैसलाबाद से आप आए हैं, आपने राउंड फिगर में टैक्स दिया 3000। उसके बाद आ गए हैं जनाब मिस्टर कांजी राम साहब, आप NM 365 से हैं, आपका टैक्स है 4480 रुपए। मलिक नदीम कामरान साहब, पीपी 221, आप मिनिस्टर ज़कात और उशर के, आपका टैक्स है 4211 रुपए। मियां ताब मोहम्मद मानिका साहब, आप मिनिस्टर ऑफ काफ एंड रिलीजियस अफेयर्स हैं और आप पीपी 227 से आए, आपने टैक्स दिया 3938 रुपए 38। जनाब मियां यावर जमान साहब, आप मिनिस्टर इरिगेशन के पंजाब के, आपका टैक्स है 2500 रुपए। जनाब मोहम्मद अली काजिम अली पीरजादा साहब, पीपी 273 से, आप मेंबर हैं स्पेशल कमेटी नंबर 1 ऑन एजुकेशन, आपका टैक्स उस साल 30/6/2013 इनकम टैक्स 2150 रुपए। सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, आप मेंबर हैं स्पेशल कमेटी नंबर 3 सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आप स्पोक्समैन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको रोज टेलीविजन पे देखते हैं और हम आपकी गुफ्तगू से बहुत मुतासिर होते हैं। सैयद साहब, आपका टैक्स उस साल था इनकम टैक्स 4734 रुपए। मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ साहब, आप पीपी 272 भावलपुर से आए हैं, आप मिनिस्टर कोऑपरेटिव्स के। FBR की वेबसाइट के मुताबिक, FBR की, मेरी नहीं, उस साल आपने टैक्स दिया 6811 रुपए। मलिक गुलाम हमीद अवान साहब, पीपी 158 से, आप मेंबर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट हैं कमेटी के, आपने टैक्स दिया है 30/6/2013 इनकम टैक्स 2900 रुपए। आरिफ महमूद गिल साहब, आप पीपी 59 फैसलाबाद से आए हैं, आप मेंबर हैं लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के और मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, आपने राउंड फिगर टैक्स दिया है अल्हम्दुलिल्लाह 4000 रुपए। डॉक्टर आलिया आफ्ताब, वुमेन सीट 338 पे, आप मेंबर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे, मेरी बहन, आपने 6152 रुपए टैक्स दिया। मिस बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, आप मेंबर हैं एजुकेशन कल्चर एंड यूथ अफेयर्स पे, आप भी वुमेन सीट पे आई हैं, आपने टैक्स दिया 6839 रुपए। जनाब अली असगर मंडा साहब, पीपी 165, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, मेंबर स्पेशल कमेटी नंबर 3 हैं, आपका टैक्स था 6801 रुपया। जनाब इफ्तिखार अहमद वारसी साहब, पीपी 3 रावलपिंडी से, आप इलेक्ट हुए, मेंबर एग्रीकल्चरल कमेटी हैं, आपने टैक्स जमा कराया 5000। मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज वड़ैच साहब, आप पीपी 109 गुजरात से इलेक्ट होके आए, आप मेंबर्स हैं होम अफेयर्स कमेटी के, आपने जो टैक्स जमा कराया वेबसाइट FBR के मुताबिक 30/6/2013 को जो आपने इनकम टैक्स अदा किया वो है 5112 रुपए। जनाब मोहम्मद नवाज चौहान साहब, आप पीपी 92 गुजरांवाला से इलेक्ट होके आए, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट के, आपने टैक्स जमा कराया 1200 रुपया। वेबसाइट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। सरदार मोहम्मद जमाल खान लगारी साहब, पीपी 245 डेरा गाजी खान से, मेंबर कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, 7042 रुपए आपने टैक्स जमा कराया। सरदार शेर अली गुरचानी साहब, पीपी 248 राजनपुर से, आप डिप्टी स्पीकर हैं, मेंबर लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन है लाइब्रेरी कमेटी के। भाई आपका डिप्टी स्पीकर साहब अर्ज है, आपका टैक्स जो आपने जमा कराया FBR की वेबसाइट के मुताबिक 6893 रुपए। राना मोहम्मद अफजल साहब, मेरे मोहसिन, आप पीपी 128 से इलेक्ट होके आए हैं, आप मेंबर हैं कोऑपरेटिव्स और होम अफेयर्स की कमेटी पे, आपने टैक्स जमा कराया इनकम टैक्स 8961 रुपए। मलिक मोहम्मद वहीद भाई, आप पीपी 146 लाहौर से इलेक्ट होके आए, आप मेंबर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, आपने उस साल ये माना कि आपसे वाजिबुल अदा इनकम टैक्स 8000। जनाब महर मोहम्मद फयाज साहब, आप पीपी 25 जेलम से इलेक्ट होके आए हैं, आप मेंबर रिलीजियस अफेयर्स एंड औकाफ हैं,
FBR की वेबसाइट के मुताबिक 30/6/2013 को जो माली साल खत्म हो गया, आपने 9,091 रुपए इनकम टैक्स जमा कराया। जनाब खुर्रम एजाज चट्ठा साहब, आप PP 163 शेखपुरा से आए हैं, आप मेंबर हैं कम्युनिकेशन एंड वर्क्स कमेटी के, आप चेयरपर्सन हैं। 30/6/2013 को जो माली साल खत्म हुआ, आपने फैसला किया कि आपकी तरफ इनकम टैक्स जो वाजिबुल अदा है वो 7,000 रुपये, 7,000। मेरे अगले मेंबर हैं जिनका जिक्र करना है, वो है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद अयूब खान साहब। आप मेंबर हैं सोशल वेलफेयर बैतुल माल कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज। आपका टैक्स वेबसाइट पे है 8,368 रुपये। मियाँ मोहम्मद मुनीर भाई, आप इलेक्ट हो के आए PP 190 ओकाड़ा 6 पे, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन का। तो भाई आपका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, आपका जो टैक्स है FBR कहती है कि 30/6/2013 को इनकम टैक्स आपने जमा कराया 7,000 रुपया। डॉक्टर फरजाना नज़ीर साहिबा, आप वुमेन सीट 323 से आई हैं, आप मेंबर हैं माइंस एंड मिनरल्स कमेटी की। मेरी बहन, आपकी तरफ से टैक्स, यहाँ आपने खुद टैक्स जमा कराया इनकम टैक्स 7,500 रुपये। जनाब फैजान खालिद विर्क साहब, आप PP 166 शेखपुरा से आप इलेक्ट होके आए, आप मेंबर हैं हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कमेटीज के। आपका टैक्स है 8,838 रुपए, 38 कहने हैं पंजाबी। चौधरी सरफराज अफजल साहब, आप PP 6 रावलपिंडी से इलेक्ट होके आए, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं आर्कियोलॉजी स्पोर्ट्स टूरिज्म एंड यूथ अफेयर्स पे, और ये फोटो आपकी नौजवान वाली है। आपने 8,375 रुपए टैक्स जमा कराया। चौधरी इफ्तिखार हुसैन चाचड़ साहब, आप भाई इलेक्ट होके आए हैं PP 188 से 188 से, और मेंबर है फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज, बल्कि चेयरपर्सन है फॉरेस्ट्रीज एंड फिशरीज कमेटी के। मेरे भाई, आपका टैक्स जो FBR की वेबसाइट बताती है इनकम टैक्स 30/6/2013 को जो माली साल खत्म है 8,200 रुपये। मुझे इशारा हुआ है कि वो मेरा प्रोड्यूसर बर्दाश्त नहीं कर सका इतना ज़्यादा टैक्स, वो कहता है एक छोटी सी ब्रेक ले, एक हल्की सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके पास हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मैं अर्ज कर रहा था काफ़ी देर से, और जिक्र हो रहा है PMLN के उन MPs का जो पंजाब असेंबली में इलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने माली साल 30/6/2013 को इनकम टैक्स कितना अदा किया है। तो हम पहुंचे हैं 37 नंबर पे जनाब बिलाल यासीन पे। बिलाल साहब, आप इलेक्ट हुए हैं PP 139 से, और आपने टैक्स दिया 9,633 रुपये। चौधरी फैसल फारूक चीमा साहब, आप PP 35 सरगोदा से इलेक्ट हो गए हैं, आप मेंबर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन कल्चर एंड यूथ अफेयर्स कमेटी के। आपका टैक्स 9,654 रुपये। चौधरी लियाकत अली खान साहब, आप चकवाल से इलेक्ट होके आए, आप मेंबर्स हैं माइंस ऑन मिनरल कमेटी के। आपकी तरफ से टैक्स दाखिल हुआ, यहाँ आपने इनकम टैक्स दाखिल किया 11,250 रुपये। चौधरी ताहिर अहमद सिंधु साहब, आप एडवोकेट हैं सरगोदा से, PP 30 से आप इलेक्ट हुए हैं, और आप मेंबर हैं इंफॉर्मेशन कमेटी की। आपकी तरफ से टैक्स, आपका टैक्स इनकम टैक्स 11,350 रुपये। जनाब करमदाद वाला साहब, आप PP 219 से इलेक्ट हो गए हैं, और मेंबर है माइंस एंड मिनरल्स कमेटी के। आपका टैक्स था 12,128 रुपये। मियां ताहिर परवेज साहब, आप PP 69 फैसलाबाद से इलेक्ट होके आए हैं, आप मेंबर इंफॉर्मेशन हैं इंफॉर्मेशन कमेटी के। आपका टैक्स 10,645 रुपये। जनाब मोहम्मद आसिफ मलिक साहब, आप PP 41 खुशाब से इलेक्ट होके आए हैं, आप मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट्री फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ के। 10,690 रुपये इनकम टैक्स आपने अदा किया उस माली साल को जो 30/6/2013 को ख़त्म हुआ। मिसेस नाजिया रहील साहिबा, आप इलेक्शन लड़ी हैं PP 88 टोबा से, आप जीत के आई हैं। इलेक्शन पे आपने पैसे खर्च किए मेरी बेटी, तो आपने 12,400 रुपये टैक्स अदा किया। जनाब कैसर इकबाल सिंधु साहब, आप PP 99 गुजरांवाला 9 से इलेक्ट होके आए, आप मेंबर फाइनेंस कमेटी हैं। आपने 10,741 रुपये इनकम टैक्स जमा कराया। राजा अब्दुल हनीफ साहब, आप PP 14 रावलपिंडी से आप इलेक्ट होके आए हैं, आप मेंबर हैं लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के। आपने टैक्स जमा कराया 10,076 रुपये। राना मोहम्मद अरशद साहब, आप PP 171 ननकाना साहब से इलेक्ट होके आए हैं, और आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर और मेंबर स्पेशल कमेटी नंबर 1। आपने इनकम टैक्स जमा कराया 9,619 रुपए। राव काशिफ रहीम खान साहब PP 60 फैसलाबाद से भी हैं, मेंबर ज़कात और उशर कमेटी के। आप 11,900
87 रुपए। मोहतरमा राशिदा याकूब शेख, आप PP 78 से इलेक्ट हो गया, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट की। मेरी बहन, आपका टैक्स है 10,000 रुपए, इनकम टैक्स 30/6/2013। सैयद हारून अहमद सुल्तान बुखारी, सैयद बाबा आप आए हैं मुजफ्फरगढ़ से, आप मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर बैतुल माल से। और सैयद बाबा, सैयद शाह साहब, आपने 9,355 रुपए टैक्स जमा कराया। सैयद रजा अली गिलानी साहब, आप PP 187 ओकाड़ा से हैं, आपके बड़े अच्छे बाल हैं, आई एम श्योर आपके अपने हैं यकीनन। आपने टैक्स जमा कराया 12,725 रुपए। ये आपने खफा नहीं होना बालों वाली बात पे, क्योंकि कुछ हमारे बहुत मोतबर हैं जिनके बाल नहीं है, वो विग लगाते हैं, लेकिन आपके मुझे जेन्युइन लगते हैं। मुबारक हो आपको इन अच्छे बालों की। मेरे अगले मेंबर हैं जनाब मोहम्मद नईम अख्तर खान, आप PP 237 237 बिहाड़ी से इलेक्ट हो गए, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पे। आपका टैक्स जो जमा हुआ इनकम टैक्स 12,400 रुपए। जनाब मोहम्मद इमरान कुरैशी साहब, PP 256 मुजफ्फरगढ़ से, आप मेंबर हैं, चेयरपर्सन है फूड कमेटी के। आपका टैक्स है 13,725 रुपए। मियां नसीर अहमद, आप PP 155 से इलेक्ट होके आए हैं, आपकी तरफ से आपने खुद जो जमा कराई आपकी तरफ से ये 12,975 रुपए। मलिक अहमद यार हंजरा साहब, PP 251 मुजफ्फरगढ़ से, मेंबर हैं आप ज़कात और उशर कमेटी के। आपका टैक्स है 12,972 रुपए। मोहतरमा आयशा जावेद साहिबा, आप वुमेन सीट पे आई हैं और आप मेंबर हैं स्पेशल कमेटी, आपने टैक्स जमा कराया 11,825 रुपए। जनाब अहमद करीम कसवर लंगड़ियाल, PP 257 मुजफ्फरगढ़ से, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, 13,725 रुपए। चौधरी शबाज अहमद, PP 143 लाहौर से, 14,613 आपका इनकम टैक्स। कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा साहब, माजरत चाहता हूं, मैंने पिछली दफा जिक्र किया था तो आपकी तरफ से मेरे से मुंह से निकल गया था, फोटो दूसरी लग गई थी कि आपने टैक्स सिफर जमा कराया, ये गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने टैक्स जमा कराया 14,033 रुपए। आप मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और होम के भी। मिसिस फरहाना अफजल, आप वुमेन सीट पे आई हैं, आपने टैक्स जमा कराया 15,838। जनाब खालिद गनी चौधरी साहब, PP 80 से, आप भी मेंबर हैं कमेटी के, आपका टैक्स है 15,343 रुपए। जनाब मोहम्मद तजम्मल हुसैन साहब, आप PP 157 लाहौर से इलेक्ट होके आए, आप लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स के हैं, आपका टैक्स है 14,573 रुपए। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आप सरगोदा PP 28 से इलेक्ट होके आए हैं और मेंबर हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, चेयरपर्सन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। आपका इनकम टैक्स उस साल 15,168 रुपए। जनाब मोहम्मद काशिफ, आप PP 173 ननकाना साहब से आए हैं, आप मेंबर हैं ट्रांसपोर्ट कॉलोनीज के, 16,400 रुपए आपने इनकम टैक्स जमा करा। एक छोटा सा वक्फा लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं रह गए, 40 ही और मेंबर रह गए, उनका जिक्र करते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं उसी काम पे लगा हुआ। PMLN के वो मेंबर पंजाब असेंबली के, जिनमें वजीर भी शामिल हैं, जिन्होंने 30/6/2013 को जो माली साल ख़त्म हुआ उसमें उनका इनकम टैक्स 60,000 रुपये से कम था। 60,000 का फिगर हमने इसलिए चुना है कि ग्रेड 16-17 का जो प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर होता है वो 5,000 रुपये महीने उसकी तनख्वाह से कटता है, वो 60,000 साल का इनकम टैक्स देता है। इस पे जोर इसलिए भी है कि जब साहिब इक़्तिदार जो इलेक्शन लड़ते हैं और जिनको हम देखते हैं अल्लाह उनको और दौलत दे, वो टैक्स कम देते हैं तो आम आदमी के दिल में रंजिश भी पैदा होती है, शक व शुबात भी होते हैं। इसलिए इसका सिर्फ मेरी ख्वाहिश ये है कि इस प्रोग्राम करने के बाद जब अगली इनकम टैक्स रिटर्न दी जाए मेरे मेंबरान की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इलेक्शन लड़ते हैं, मैं नहीं लड़ता हूँ, मुझे ख्वाहिश भी नहीं इलेक्शन लड़ने की, तो जब आप अगली हम आपकी रिटर्न पढ़ें तो हम कहें जी साडा मेंबर शेर है, बाकी हेर फेर है, देखो टैक्स कितना देता ना। जनाब चौधरी अमजद अली जावेद साहब, आप PP 86 टोबा से इलेक्ट होके आए हैं, आप मेंबर हेल्थ कमेटी हैं, आपने टैक्स दिया 15,000 रुपया। चौधरी अब्दुल रजाक ढिल्लून साहब, आप सरगोदा 6 PP 33 से इलेक्ट हो गए हैं, आपका उस साल 30/6/2013 को 17,500 रुपया।
जनाब अवैस कासिम खान साहब, आप PP 132 नारोवाल से इलेक्ट होके आए। आप मेंबर हैं होम अफेयर्स, सोशल वेलफेयर, बैतुल माल कमेटीज के 16,403 रुपए। राना मोहम्मद इकबाल साहब, आप PP 121 सियालकोट से इलेक्ट होके आए हैं। आप कई कमेटियों के मेंबर हैं। आपने उस साल टैक्स दिया 18,440 रुपए। नवाबजादा हैदर मेहदी साहब, आप PP 108 से, पता नहीं ये नवाबजादा गजनफर गिल आपके रिश्तेदार हैं कि नहीं, वो और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे थे। आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नवाबजादा साहब, आपने टैक्स जमा कराया उस साल 19,400 रुपए। जनाब अब्दुल हमीद चौधरी साहब, PP 196 मुल्तान, आप मिनिस्टर प्रिजन्स के, आपने टैक्स जमा कराया 22,663 रुपए। मिसेस गुलनाज शहजादी बहन, आप वुमेन सीट पे इलेक्ट होके आई हैं, आपका टैक्स है 22,500 रुपए। महर इजाज अहमद साहब, आप PP 265 से आप इलेक्ट होके आई हैं लैया से, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं होम अफेयर्स के, आपने टैक्स जमा कराया 22,495 रुपए। मलक जुल्करनैन डोगर साहब, PP 172 ननकाना साहब, आप मेंबर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन कमेटी के, 25,019 रुपए। जनाब मोहम्मद एजाज शफी साहब, PP 290 रहीमियार खान से 27,925 रुपए आपकी तरफ से। राजा अशफाक सरवर साहब, मैं आपके घर रहा हूं, आपके भाई घोड़ा गली वाले घर में 56-57 में आप इलेक्ट होके आए हैं PP 1 रावलपिंडी से, आप मिनिस्टर एंड लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के, आपका टैक्स है 26,600 रुपए इनकम टैक्स। राना बाबर हुसैन साहब, आप खानेवाल से इलेक्ट हुए हैं PP 217 से, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, मेंबर हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी ऑफ द असेंबली के, आपने टैक्स जमा कराया 28,063 रुपए। जनाब सरदार कैसर अब्बास खान साहब, आप PP 264 लैया से इलेक्ट होके आए और आप मेंबर हैं स्पेशल कमेटी नंबर 1 ट्रांसपोर्ट के, आपका इनकम टैक्स उस साल 29,129 रुपए। मलक इफ्तिखार अहमद साहब, आप PP 10 रावलपिंडी से इलेक्ट होके आए हैं, आपने इनकम टैक्स जमा कराया 25,229 रुपए। हाजी इमरान जफर साहब, आप PP 111 गुजरात से आप इलेक्ट होके आए हैं, आप मेंबर हैं इंडस्ट्री ज़कात और उशर कमेटी के, आपने 25,776 रुपए टैक्स जमा कराया। जनाब शौकत हयात खान बोसान साहब, PP 200 मुल्तान, आपने 30,391 टैक्स जमा कराया। खिजर हयात शाह खग्गा साहब, आप PP 220 से आए हैं, आप मेंबर हैं रिलीजियस अफेयर्स, औकाफ और स्पेशल एजुकेशन, आपका इनकम टैक्स था 31,852 रुपए। राना मोहम्मद इकबाल खान साहब, हमारे स्पीकर हैं असेंबली के, बार बार आप इलेक्ट होते रहे, आपके वालिद साहब बड़े इलेक्ट होते रहे, साहिब जायदाद हैं और वकील भी हैं, आपका टैक्स था इनकम टैक्स 35,940 रुपए। डॉक्टर नादिया अजीज साहिबा, आप PP 34 से इलेक्ट होके आई हैं, आपने टैक्स दिया 41,546 रुपए। जनाब मोहम्मद जुबैर खान साहब, PP 210 लोधरा, आप चेयरपर्सन लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट की, आपने 30/6/2013 का जो माली साल खत्म हुआ, आपने इनकम टैक्स जमा कराया 31,852 रुपए। जनाब मोहम्मद अजमल आसिफ साहब, आप मेंबर रेवेन्यू रिलीफ एंड कंसोलिडेशन हैं, आप फैसलाबाद PP 63 से इलेक्ट होके आए हैं, आपका इनकम टैक्स जमा हुआ था 41,083 रुपए। मियां मंजर हुसैन रांझा साहब, PP 31 सरगोदा, आप मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, 34,950 रुपए। मियां मरगूब अहमद साहब, PP 150 मेंबर रिलीजियस अफेयर्स एंड औकाफ, टैक्स जमा आपने कराया 35,147 रुपए। ख्वाजा इमरान नजीर साहब, PP 137, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ, आपने टैक्स जमा कराया 37,500 रुपए। इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब, आप रावलपिंडी सिलेक्ट हुए हैं, आप चेयरपर्सन स्पेशल कमेटी नंबर 2 एजुकेशन पे, आपका टैक्स था 40,960 रुपए। आसिफ सईद मिनहेस साहब, आप मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन के, बिहाड़ी से इलेक्ट होके आए, PP 238, 41,258 रुपए। जनाब आजाद अली तबस्सुम साहब, PP 51 फैसलाबाद, टैक्स आपने जमा कराया 34,980 रुपए। चौधरी यासीन सोहल साहब, PP 156 लाहौर, 42,000
145 रुपए। एहसानुद्दीन कुरैशी साहब PP 197 49,388 रुपए। नाज़रीन, इसी मामले में एक आखिरी बात अर्ज करने से पहले मुझे फिर इशारा हुआ है कि मैंने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेने के बाद मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। ना सिर्फ ये सिलसिला ख़त्म करूंगा बल्कि जो किताब मैं अपने दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, बेटों रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो भी उसका जिक्र करूंगा। प्लीज स्टे विद मी, जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे वो एक हमारे जो धरने बहुत करते हैं वो अच्छा, मेरे पाकिस्तानियों समिंग अप ये हुई कि 104 मेंबर हैं सूबाई असेंबली के PMLN के, जो 30/6/2013 को जो माली साल खत्म हुआ उनका टैक्स सिफर था। उनमें 4 वजीर भी शामिल हैं। और अब हमें आज की डिटेल से ये मालूम हुआ है कि 93 मेंबर्स PMLN के हैं, जिनमें वजीर भी शामिल हैं, जो 60,000 रुपए से कम टैक्स देते हैं पंजाब से। यानी वो जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, सीनियर स्टेनोग्राफर है, जो 60 उससे भी कम देते हैं। ये सिर्फ उनको हौसला देने के लिए है और आवाम के लिए सिर्फ गर्ज है कि जब उनकी शान और शौकत देखें, उनके प्राडो देखें या उनकी बड़ी पूछिए ज़रूर, भाई आप हमारे हुक्मरान हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप टैक्स क्यों नहीं देते? और उनसे दरख्वास्त ये है कि आप देंगे खुल के टैक्स तो अवाम भी देगी। जब उन्हें पता लगे कि मेरा वजीर भी 60 लाख टैक्स देता है या 70 लाख देता है या इससे भी ज्यादा लगे, तो हमें हौसला होता है अवाम को, और हम लीडर को फॉलो करना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि PMLN के कितने MNA हैं जो 60,000 रुपए से कम टैक्स देते हैं, और उनमें वजीर कितने हैं। तो जिगर थाम के बैठिएगा, क्योंकि बड़े बड़े नाम आने हैं उसमें। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त ले लूँ, एक आधे हफ्ते मैंने शायद वो नहीं कर सका, मैं एक किताब आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। वो बच्चे जो मास्टर्स ऑनवर्ड, MA ऑनवर्ड्स कर रहे हैं, ये मुझे मिल नहीं रही थी। मैं पहले भी इसका जिक्र करना चाहता था। मैंने जो खरीदी, मैंने एक खरीदी, फिर दे दी, दूसरी खरीदी, वो ले गया, तीसरी को आके ले गया। मैं लाहौर गया सईद चौधरी साहब के घर, तो मैंने उनकी लाइब्रेरी में ये पढ़ी देखी, तो मैं इसको उठा के ले आया आपको दिखाने के लिए। इस किताब का नाम है एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। ये थियोडर जेल्डिन ने लिखी, आज से कुछ 6, 7, 8 साल पहले आई थी और बेस्ट सेलर बन गई थी। अब इसने, इसे ऑक्सफोर्ड डॉन है, पुराना प्रोफेसर, इसने टेक्निक ये इस्तेमाल की है कि ये इंटरव्यू करता है फ्रांस जाके खवातीन के, ज्यादातर खवातीन के, और उस इंटरव्यू से जो बात निकलती है उसको मिलाता है तारीख के साथ। यानी ये कि औरत दबी हुई है कि नहीं, उसको तारीख के साथ। गुलामी क्या चीज है, जब नौकरी कर लेता है उसको हिस्टोरिकली करता है। ऐसी ऐसी आला बातें बताता है, ऐसी ऐसी सोच की बातें बताता है। ये नर्सिंग का पेशा क्या है, ये शुरू कब हुआ, हॉस्पिटल कितने थे, अस्पतालों से हम घबराते क्यों हैं, ये वेस्ट में ओल्ड पीपल्स होम में क्यों डाल देते हैं, क्यों टेंशन है लोगों में या कौमों में, उसकी वजूहात क्या, तारीख में हमने उसे कैसे हल किया था, बड़े नावल कैसे लिखे गए, जापानियों ने नावल कैसे लिखे। क्या पहले कोई दौर ऐसा आया था जहां खवातीन लिबरेटेड थी या नहीं लिबरेटेड थी? फ्रांस में ये सैलून जो बन गए गुफ्तगू के, ये कैसे हुआ? फ्रांस में ये जबान फ्लावरी, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, ये कैसे हो गई? ये सारी बातें आपको इसमें नजर आएंगी, और वो रास्ते भी दिखाता है छोटे छोटे। बल्कि उसकी एक फ्रेज ये है, देयर आर सो मेनी क्रेविसेस under which we can creep and live our lives happily। गौर से पढ़िएगा, अगर बाजार में नहीं मिलती है तो आप किसी बड़ी बुक सेलर से कहिएगा कि वहाँ 3 हफ्ते में वो किताब आ जाती है, एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। ये किताबें मैं पहले भी अर्ज करती हूँ, ये बड़ी मज़े देने वाली चीज़ें हैं, ये बड़े मज़े से इसके राज खुलते हैं। और मैं तो किताब गंदी कर देता हूँ ना, लाइनें लगा देता हूँ उस पर, आप भी लगाएं,
بے شک حاشیے میں خراب کرے. اے بک شوڈ فیل ویل ریڈ. دیکھیے نا ایک زمانے میں نا ہم لوگوں کے گھر جاتے تھے تو انہوں نے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا یا انسائکلوپیڈیا امریکہ رکھا امریکانا رکھا ہوتا تھا, اس پہ جلد چڑھی ہوتی تھی, پڑھا ہی نہیں ہے. کتابیں دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی. دکھاوے کے لیے کتابیں صرف وکیلوں کے دفتروں میں رہنے دیں. ہم ٹیکا ٹوکا ڈالتے ہیں جو موکل آ جائے دیکھا ساڑکوں کی نہیں ہے کتاب بنے. خوش رہیے, ہنستے رہیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.